रावल जी, आपके सामने बड़ी चुनौती है, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया कि एक गढ़ को भेदना है, बीजेपी के गढ़ को भेदना है, और ये बीजेपी का गढ़ बीते 30 सालों से मजबूत रहा है, तो कैसे आप भेद पाएंगे? दूसरी बात ये कि जैसा इन्होंने ही कहा अभी कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, यहां तक कि अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर के, इतना बड़ा नाम, एक वफादार नेता, एक बड़े नाम, वो तक छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में आपको कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो लोकशाही में एक ज़माने में जब राजाशाही थी तब सिर काट के सत्ता हासिल की जाती थी, अब सिरों को साथ में लेके सत्ता हासिल की जाती है। ये पहली बात। आने जाने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो फेंको यारो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। ये जो ईमान बिकने वाले लोग हैं, ये प्रजा जानती है। ये जो तालियां बजी है वो तालियां मेरे लिए नहीं बजी है, जिन लोगों ने अपना ईमान बेचा है उनको जवाब देने के लिए बची है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ की सर ने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है यहाँ पे कि गुजरात कोई पिछले 30 सालों से नहीं हुआ है। जब से गुजरात का जन्म हुआ है, गुजरात जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ में देश का भागीदार रहा है और हमें इसका गर्व है। हमारे जो एक साथी थे, आजकल बीजेपी में है, वो बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे कि हमारे पिताजी धोती पहनते थे और अब हम टी शर्ट पहनते, तो इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते। कांग्रेस का थिंकिंग क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ की जगह हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मायने रखते हैं। तो ये जो बात है, गुजरात की जनता जो है, यहाँ की जनता व्यापारी दिमाग की है, ये भली बाजी जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम इस तरह से किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ की जो सीटों की आकलन की बात है, सही बात है, हम पिछले 2 चुनाव से नहीं जीते हैं, लोकशाही में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आज भी हमारे वहाँ पे इतना उत्साह है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही हमारे उम्मीदवार का नाम 1 बाय 1 डिक्लेयर होना चालू हुआ, भारतीय जनता पार्टी में बड़ौदा के उम्मीदवार ने तो बोल दिया नहीं नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है। साबरकांठा के उम्मीदवार ने बोल दिया मुझे नहीं लड़ना है। अमित भाई चावड़ा का, हमारा एलओपी का नाम जैसे आनंद में जाहिर हुआ, आपको दिल्ली जाना पड़ा। वो तो इंटरनल कारण से भी बता रहे हैं ना, कई जगहों पर इनफाइट भी है बीजेपी की, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया। देखिए, सियासत भी कुछ अजीब दास्ता कहती है, पहले आंखें नोच लेती है फिर चश्मे दान करती है। ये जो है ये इंटरनल हो जो भी हो, इस बार 26 से 26 सीट जो है उसमें से 1 सीट आपने इसी तरह लोकशाही की हत्या करके ले ली है। कोई बात नहीं, 1 सीट के सामने प्रजा 11 सीट देने का अपना मन बना कर रखी हुई है।